हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दो जो आपके दैनिक भास्कर अखबार ने बताए हैं कि यह आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत साइंस के पेपर में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, आंसर उनके बताए जाएं, आप उनको याद करके ही एग्ज़ाम देने जाएं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप सबसे पहला प्रश्न है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो जब चिप्स की थैलियाँ होती हैं उनमें ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो क्यों भरी जाती है? ताकि जो आपके चिप्स हैं वो लंबे टाइम तक टिकी रहें। दूसरा क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अंडाशय द्वारा आपका हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है आपका कि संचार के कोई 3 उदाहरण लिखिए। यानी संचार है उस प्रक्रिया के कोई 3 उदाहरण लिखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका लोहे पर जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ये 3 एग्जाम्पल आपके संचार के हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सी धातुएं चाकू से काटी जा सकती हैं। यानी अब इन धातुओं के नाम बताने हैं जो आपकी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नामक क्षारीय धातुएं। अब इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ली ना के। क्या ट्रिक याद रख सकते हैं? ली ना के। ली का मतलब लिथियम, ना यानी एन, ए यानी सोडियम, के मतलब पोटेशियम। ये आपके वे धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो पहला संश्लेषित सूचक है आपका मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनोप्थेलिन। ये आपके 2 संश्लेषित सूचक हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सी अधातु चमकीली होती है। यानी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? उसका आंसर है आपका आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो आपकी चमकीली होती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार की बात करें तो सिनेबार आपका मरकरी यानी Hg किसका अयस्क है? Hg। अगर सिनेबार के सूत्र की बात करते हैं तो सिनेबार का सूत्र होता है HgS। मरकरी सल्फाइड क्या होता है? मरकरी सल्फाइड। ठीक है, ये आपका क्या है? HgS सिनेबार का सूत्र है। और सिनेबार किसका अयस्क है? तो Hg का। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल के साथ कौन सी गैस बनाते हैं। आपने देखा होगा कि धातु कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस बनाते हैं। तो कौन सी गैस बनाते हैं? CO2 गैस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। पादपों में वृद्धि का संदमन यानी वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन का नाम लिखना है। तब उसका आंसर है आपका एब्सिसिक अम्ल। क्या है आंसर? एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका पीतल व सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। अब आपको बताना है कि जो आपकी पीतल है और सोल्डर दोनों मिश्र धातु है वो कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो पीतल की अगर बात करें तो पीतल आपकी तांबा व जस्ता से मिलकर बना होता है। और शोल्डर आपका सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। अब अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है जठर रस एवं रक्त की पीएच मान लिखिए। अब जो जठर रस है उसकी पीएच और रक्त दोनों की पीएच लिखनी है। तो जठर रस की पीएच की बात करते हैं तो जठर रस की पीएच है 1.2 और रक्त की पीएच है 7.4। ये वे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। एथेन में कुल कितने सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो एथेन की बात करें तब इसका सूत्र होता है C2H6। अब आप इसके अंतर्गत देखोगे तो आपको कितने सहसंयोजी बंध मिल जाएंगे? 7 सहसंयोजी बंध मिलेंगे आपको। किसके अंदर? एथेन के अंदर। उसके बाद है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा की बात करें तो वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी
जो वर्षा के जल की पीएच अगर 5.6 से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस उपयोग किए जाते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए और दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन से लेंस काम में लाए जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें तब काम में लिया जाता है आपका अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष की बात करें तब आपका काम में लिया जाता है उत्तल लेंस। उसके बाद बात करते हैं क्लोर चार प्रक्रिया के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, क्लोर चार प्रक्रिया के अंतर्गत एनोड व कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती हैं। तो क्लोर चार प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखें तो एनोड हमारा प्लस का होता है जिस पर जाती है आपकी क्लोरीन गैस, यानी एनोड पर कौन सी गैस बनती है, क्लोरीन गैस। और अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड हमारा माइनस का होता है, इसलिए इस पर कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग में किस हार्मोन की कमी के कारण शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। या जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उसमें कौन से हार्मोन की कमी आती है जिससे कि आपका रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो उसका आंसर है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपका किसका स्तर बढ़ जाता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, दोने के सोडा का। अगर इसके सूत्र की बात करें तो दोने के सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये होता है आपका इसका रासायनिक सूत्र। उसके बाद है अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक आघात अधिक आघात वर्त वस्तुएं कौन सी हैं। ऐसे मान लो या तो वस्तुएं या धातुएं कौन सी हैं सबसे अधिक आघात वर्त। तो सबसे अधिक की बात करें तो सोना है, उसके बाद कौन सी है, चांदी। यानी ऐसी जो धातुएं, दो धातुएं हैं जो सबसे अधिक आघात वर्त होती हैं। अब आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, यानी किसी धातु को पीटकर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अबुटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। अबुटू ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि को आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व या किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो वो तत्व है आपका आयोडीन। यानी थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब देखो, ये अभी जो ऊपर वाले प्रश्न कराए ये भाग फर्स्ट था, मतलब भाग फर्स्ट में दैनिक भास्कर ने आपके 19 प्रश्न दिए थे। अब अगर भाग सेकंड की बात करें, यानी सेकंड भाग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो इनमें पहला प्रश्न है सेकंड भाग में, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम की पट्टी आती है यानी रिबन को, उससे पहले जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। तो अशुद्धि यानी अक्रिय ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है उसको हटाने के लिए सबसे पहले किया जाता है, क्या किया जाता है, साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। जो बेकिंग सोडा होता है जिसको आप खाने का सोडा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। अब इसके लिए जो इसका रासायनिक नाम बताना है तो देखो, Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, बिना बुझा हुआ चूना एवं बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम लिखिए। तो बिना बुझे हुए चूने की बात करें तो ये होता है आपका CaO। क्या होता है, CaO। और बुझे हुए चूने की बात करें तो ये होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। अब बिना बुझे हुए चूने की रासायनिक नाम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। यानी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो सबसे अधिक तन्य धातु आपकी सोना है, जिससे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी तन्यता की बात करें, तन्यता किसे कहते हैं, तो किसी धातु को पीट कर उसे तार बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, एक्वा रेजिया किससे मिलकर बना होता है।
एक्वारेजिया की बात करें तो एक्वारेजिया 3:1 के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यानी एक्वारेजिया क्या होता है, 3:1 में कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड आपका यानी सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। और अगर आपको उल्टा नहीं करना है, इसको उल्टा नहीं करें, कभी आप ऐसे ना कर दें कि ये लिख के दे दे पेपर में कि 1:3, तो आपको क्या करना है, 1 यानी एक हिस्सा तो किसका होता है आपका नाइट्रिक अम्ल का और 3 हिस्से किसके होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये होता है आपका एक्वारेजिया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से निकलने वाले भूरे धुएं का किस यौगिक का है। यानी जो लेड नाइट्रेट होता है उसको वियोजन करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वो किस यौगिक का होता है, तो वो होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं होता है। अगला प्रश्न है कार्बोनेट एस को किस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी कार्बोनेट एस को होते हैं उनको किस विधि के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, वो है आपका निस्तापन। क्या है, निस्तापन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक से करवाने पर हाइड्रोजन के साथ किस यौगिक का निर्माण होता है। तो आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है एक्सेप्शन के तौर पर। तो ये जो उत्पाद बनता है वो बनता है आपका सोडियम जिंकेट, जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2। ये होता है आपका सोडियम जिंकेट, जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक से कराने पर हाइड्रोजन गैस के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सल्फाइड एस को किस विधि द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी जो सल्फाइड एस होता है उसको कौन सी विधि के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, तो उसका आंसर है आपका भर्जन के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा बदला जाता है, भर्जन विधि के द्वारा किसमें बदला जाता है, सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है मानव शरीर किस पीएच परास पर कार्य करता है। यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव शरीर होता है, वो किस पीएच से लेकर किस पीएच के बीच में कार्य करता है, तो इसका आंसर है आपका मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो मानव का शरीर है वो आपका 7 से लेकर यानी कम से कम 7 पीएच होती है और अधिकतर 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है किस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी ये कोई अभिक्रिया है एनसीईआरटी के अंदर, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए। तो उस अभिक्रिया का नाम है आपका थर्मेट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, थर्मेट अभिक्रिया, जिसमें आपकी आयरन थर्ड ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मोटे श्वेत एवं पीले बादल किसके बने होते हैं, तो इसका आंसर है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के। किसके बने होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है आपका H2SO4। क्या होता है, H2SO4। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है पादपों में वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, तब उसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल। क्या है नाम, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है टमाटर व चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अगर अपन टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर के अंदर आपका पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल और चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जिसका आपका साधारण नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट होता है, 24 यानी 24 कैरेट होता है। लास्ट प्रश्न है आपका सिरका किसे कहा जाता है। लास्ट लास्ट प्रश्न क्या है, सिरका किसे कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। जो आपका सिरका होता है वो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन होता है, वो क्या होता है, सिरका। तो ये आपके वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के अंतर्गत साइंस के पेपर में 21 फरवरी को जिनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे।
इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।